यूज़फुल फार्मूला जो आप जॉब्स में या डेली में एक्सेल यूज़ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे बेसिक फार्मूला होता है रैंड बिटवीन। अगर आपको कभी भी कोई डाटा बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट करेंगे इक्वल से। ध्यान रखिएगा फार्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। इक्वल रैंड बिटवीन। फॉर्मूले को नीचे से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बॉटम और टॉप। बॉटम में हम लिखेंगे 0, कम से कम हमें चाहिए 0 मार्क्स, और मैक्सिमम देंगे उसे 100 मार्क्स। एंटर। अब ये एक में आ चुका है। आपको सिंपल इसे कॉपी और पेस्ट करना है। कंट्रोल C कॉपी, सिलेक्ट कर लीजिए सारा जितना ही डाटा होगा आपका और उसे आप पेस्ट कर लीजिए। अब ध्यान रखिए कई बार क्या होता है, रैंड बिटवीन करने के बाद डाटा ना चेंज होता रहता है। आपको क्या करना है, सिलेक्ट रखना है इसको और फिर इस पर कंट्रोल C दबा दीजिएगा एक बार, ठीक है। इसी पे रख के कंट्रोल C दबाना है। अब आपको राइट क्लिक यूज करना है माउस से और आपके पास पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन आएगा, वैल्यू का, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका डाटा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है टोटल का, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लगातार है, इनको देख लेते हैं। टोटल, सम, मिनिमम और एवरेज। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो डे टू डे लाइफ में आपके यूज करोगे आप। टोटल करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं इक्वल सम। टैब दबाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना पहले इक्वल दबाना है, फिर सम और फिर टैब। अब आप सिलेक्ट करोगे डाटा को। मैं सारा डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर। आप इसे सिंपल कॉपी कर सकते हैं और नीचे आके आप इसे पूरे में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा। इक्वल MAX मैक्स, टैब, सारा डाटा सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। सेम मिनिमम का भी इक्वल MIN मिनिमम, ठीक है। डाटा सिलेक्ट करना है अपना, कॉपी करना है और उसे पेस्ट कर देना है। एवरेज, इक्वल एवरेज। एवरेज कई बार आप देखोगे तो परसेंटेज के लिए भी एवरेज का यूज हो जाता है, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट सेम बनता है आंसर। सिलेक्ट करेंगे और एंटर। अब आप एक ही बार में भी कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप इसे सिंपल नीचे में पेस्ट कर सकते हो। मैं इसे जल्दी से एक बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी के लिए कंट्रोल C, ध्यान रखना, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। तो ये हमारा डाटा यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं। अब मान लो आप, अगला है हमारे पास ड्रॉप डाउन और वी लुकअप। अब देखो ड्रॉप डाउन और वी लुकअप क्या है, मैंने यहाँ पे मनोज लिखा हुआ है और यहाँ हिंदी के मार्क्स है मनोज के, ठीक है। ड्रॉप डाउन हम इसे बोलते हैं। जो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको, ये एरो ड्रॉप डाउन का निशान होता है। पूरी लिस्ट हमारे पास सारे बच्चों की बनी हुई है। जैसे ही मैं इस लिस्ट को चेंज करता हूँ, ये देखो रवि 19 नंबर हिंदी में, ये देखो रवि का, देख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन, फिर हम लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप मतलब किसी चीज़ को ढूंढना या उसे सर्च करना। एक्सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। पहले ड्रॉप डाउन के लिए क्या करना, देखो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे क्लिक रखना, ठीक है। डाटा पे जाना, ध्यान रखना डाटा, और आपको यहाँ पे ढूंढना है डाटा वैलिडेशन। ये देखो डाटा और डाटा वैलिडेशन लिखा होगा, आपको इस पे क्लिक करना, ठीक है। डाटा वैलिडेशन वाले कॉलम जैसे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ऐसा बन के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो एनी वैल्यू है, इस एनी वैल्यू को क्लिक करना और इसको लिस्ट में चेंज कर देना, ठीक है। फिर सोर्स, ये देखो यहाँ सोर्स लिखा हुआ है, इस सोर्स पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अब आपको जितना भी डाटा है, ठीक है, कार्तिक यहाँ से क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा। ध्यान रखना एनी वैल्यू की जगह लिस्ट और सोर्स में आपको सारा डाटा, हेडिंग्स को छोड़ देना और ओके। ये देखो अब यहाँ एरो बनेगा, इसका मतलब हमारा वहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है। ये देखो नाम आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने वी लुकअप नहीं लगाया। तो प्रेस करेंगे इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, ये लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब कहाँ जो हम ढूंढेंगे, तो इसे ले लेते हैं हम, ठीक है। कॉमा टेबल एरे, टेबल में ध्यान रखना पूरी की पूरी टेबल ले लेना आप, हेडिंग्स को छोड़ के। मैं अभी यहाँ तक ले लेता हूँ, आप पूरी ले लेना। कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे चाहिए अजय के हिंदी के मार्क्स, तो पहला कॉलम हमारा बनेगा ये नेम वाला, दूसरा बनेगा हिंदी का।
अगर आपको इंग्लिश का लेना हो तो ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो अभी हम हिंदी वाले के लिए करते हैं 2 कॉमा। अगला आता है हमारे पास ट्रू वैल्यू, यहाँ पे आप इसको कहते हैं ना 0, ठीक है, 0 लिख देना, वो ट्रू उठा लेता है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक अजय 44। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये देखो क्या आएगा, मेरा यहाँ पे लिखा आता है NA। इसे कैसे चेंज करना है, पूरा फॉर्मूला पहले आप बना लेना, अगर ना बनाओ दोबारा देख लो। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में पहले इसे सर्च करना है, ठीक है, टेबल में पूरी टेबल लोगे, कॉलम, सेकंड कॉलम है हिंदी का हमारा, सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, फिर कॉमा 0। आपको इसी फॉर्मूले में आना है और फॉर्मूले इक्वल के बाद आपको लिखना है इफ एरर, ये भी हमारा फॉर्मूला है इफ एरर, और स्टार्टिंग में इफ एरर लिख के टैब दबा देना, ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाना और कॉमा दबाना। अब ये देखो यहाँ पूछेगा वैल्यू इफ एरर, तो गलत वैल्यू में हमें क्या चाहिए, गलत वैल्यू का मतलब जब हम कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे वहाँ पे उस सेल में, जब वो सेल खाली होगा, तो सपोज करते हैं हम वहाँ पे लिख देते हैं 0, ठीक है। ये देखो अब अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगा तो मुझे 0 दिखाई देगा। अब जब भी, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने इसमें फार्मूला लगा रखा है, और जैसे ही मैं डाटा सिलेक्ट करूंगा तो मेरा डाटा उठा लेगा। जैसे सुजाता 98 मार्क्स, ठीक है। अगले लास्ट पे आते हैं, ये तीनों हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं हम अपने इन फार्मूलेज पे, कॉनकैटिनेट, अपर, लोअर, ये छोटे छोटे फार्मूलेज हैं जिनको दूसरे फार्मूले जोड़ा जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट नेम लिखा हुआ है बच्चों का, सपोज करो, और मुझे बोला गया कि इन दोनों सेल्स को जोड़ के यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है। तो पहला हमारा फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट मतलब दो अलग अलग सेल्स को जोड़ना। आपको क्या करना है, इक्वल कॉनकैटिनेट, ठीक है, टैब दबा देना। अब टेक्स्ट 1 पूछ रहा है, टेक्स्ट 1 मतलब पहला, इसे लेंगे, कॉमा। आप ध्यान रखना कि हमें बीच में स्पेस चाहिए, तो आप डबल कॉमा स्पेस फिर डबल कॉमा बंद, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, इफ एरर में भी जब भी आप लिखोगे, कोई भी टेक्स्ट की वैल्यू लिखोगे तो आपको डबल कॉमा में लिखना है, कॉमा। अब हम यहाँ पे करेंगे सेकंड वाले में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसे चुन लेंगे दूसरे वाले नेम को और एंटर। ये देखो हमारे पास यहाँ इसका नेम आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पास अपर मतलब जितने भी छोटे रहेगा उनको ये बड़ा कर देगा। अपर सिलेक्ट करना है आपको अपना टेक्स्ट और सिंपली ब्रैकेट बंद और एंटर, ये देखो बड़ा कर देगा। छोटा करना हो तो वही है इक्वल लोअर, ये उस डाटा को छोटा कर देगा, ठीक है, मतलब जो भी लिखा होगा आपने इक्वल प्रॉपर, ठीक है। मैं इसी को ले लेता हूँ। देखो प्रॉपर में क्या होगा, जो पहला अक्षर होगा, पहला अल्फाबेट को बड़ा कर देगा, सेंटेंस की तरह चलता है। ट्रिम, ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला में बहुत जगह यूज होता है। ट्रिम का मतलब क्या होता है, आप उसको जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको कट कर दोगे। जैसे मैं इसमें करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज हम इसी वाले में लेके जाते हैं, प्रॉपर वाले में। देखो अब यहाँ जैसे यहाँ नितिन लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो मैं इसमें जाके यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता हूँ कुछ ऐसे। देखो ये मैंने ऐड यूज करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा ट्रिम उसको काट देगा, इक्वल ट्रिम, और हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज हम इसी को कर लेते हैं, ठीक है, और एंटर। ये देखो, ठीक है, तो इसमें इसके आगे का एक्स्ट्रा स्पेस काट दिया है। ये होता है हमारे सारे के सारे फॉर्मूलेस